Hi guys, I'm Ruby Patel this side and welcome back to our channel Empire Trading Academy. So guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ करेंसी पेयर्स को। तो सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे DXY, देन GBP USD एंड यूरो USD और थोड़ा सा और भी हम करेंसीज को देख लेंगे, अपडेशंस एंड ऑल। सो गाइज, सबसे पहले हम चले जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ। सो गाइज, आज है थर्सडे 21 सितंबर और हाई इम्पैक्ट न्यूज की बात करें, CHF की ऑलरेडी न्यूज आ चुकी है जो कि नेगेटिव है CHF के लिए, यानी कि CHF डाउन, और जो भी उसके कोड करेंसी पेयर्स है तो वो अपसाइड की तरफ। सो अभी जो नेक्स्ट है 4:30 PM GBP का न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लेट्स सी। और 6 PM है USD का न्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम 6 PM, राइट। सो अब हम चलते हैं DXY के चार्ट पे। सबसे पहले हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। पिछले सेशन के अंदर भी बताया था और वी आर इन अप ट्रेंड इन DXY। और यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों को लग रहा था ट्रेंड रिवर्सल, बट आपको आपके साथ पिछले सेशन के अंदर, सभी सेशन में इवन मैंने शेयर किया था दैट वी आर इन रिट्रेसमेंट, हम रिट्रेसमेंट पे हैं और ओवरऑल DXY जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है। एंड सेम थिंग हैपेंड, राइट। सो यहाँ पर जो है मार्केट ने डीप रिट्रेस किया, 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आया। अगर मैं मार्क करूं, या एग्जैक्ट 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टच किया और ऊपर की तरफ चला गया। सो ये है हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, बिकॉज यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर। सो ये है 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। या सो मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पर टच करके ऊपर गया 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। एंड 1 आवर की अगर हम मार्क करें तो यहाँ पर भी था ये एक ऑर्डर ब्लॉक और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर भी था जो हमने मार्क किया था। सो दो दो ऑर्डर ब्लॉक्स थे। फर्स्ट था यहाँ पे ये वाला 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, राइट। और दूसरा था यहाँ पर नीचे की तरफ। सो मार्केट एग्जैक्ट जो है दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स को जो है ऑब्वियसली नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी टच किया। सो अगर प्रायोरिटी देनी होती सबसे पहले तो हम इसको देते हैं फिर इसको, राइट। जहां पर इस तरीके से होता है आप अपने रिस्क को 50-50% डिवाइड कर सकते हो कि अगर मार्केट की 50% यहाँ पर रिस्क किया और 50% यहाँ पर। सो मार्केट ने जो है एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक को टच करके डीप रिट्रेस करके मार्केट ऊपर चला गया। और कल को अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा, मतलब कि FOM मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थी। तो अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पर जब हम देखेंगे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थी और आप देखो कितनी बड़ी ब्रेक नीचे आई। तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था 15 मिनट का था, तो यहाँ पर भी अगर आपने ट्रेड लगाया होता तो रिस्क काफी कम था बट रिवॉर्ड बहुत बड़ा था। सो यहाँ पर मार्केट ने बहुत ज्यादा स्टॉप हंट किए। सो अब देखते हैं आगे हमें किस अकॉर्डिंग जो है DXY पर ट्रेड प्लान करना है। सो इसको अभी हम इरेज कर देते हैं बिकॉज ये अभी हमारा इम्पोर्टेंट लेवल नहीं है, अभी हम इस लेवल को ही यहाँ पर देखेंगे। सो यहाँ पर ऑलरेडी अप ट्रेंड के अंदर है DXY के अंदर, डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी। अगर हम देखें मार्केट कहाँ तक जा सकता है अभी, तो ये सबसे पहले जो रेजिस्टेंस लेवल है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वो है 105.931, राइट। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम रिफाइन करें, मैग्नेट ऑन कर लेते हैं फॉर द प्रिसाइज मार्किंग, 105.878, राइट। तो ये है रेजिस्टेंस, यहाँ पर टच करके, जैसे टच करके यहाँ पर मार्केट जो है थोड़ा सा रिजेक्शन शो कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है मार्केट का,
सो लेट्स सी। सो नेक्स्ट जो है वो ये लेवल रह सकता है, देन दिस वन, राइट। सो वो हम बाद के सेशन में डिस्कस करेंगे, बिकॉज प्राइस जब इसको ब्रेक करेगा तब हम आगे का देखेंगे। फिलहाल हमारा जोन है जस्ट इतना, ये हमारा जोन है। आपने यहाँ पर देखा होगा कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर ये एक बेयरिश ट्रेंड लाइन थी, राइट। मार्केट ने ब्रेकआउट किया और अपसाइड की तरफ जो है काफी ज्यादा गया, और अभी भी इवन वी आर इन अप ट्रेंड। सो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट का ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इस टाइम के ऊपर हमारे पास क्या जोन है, इसको हम इरेज कर देते हैं। सो ये है मार्केट का हायर लो, राइट। दिस वन इज हायर लो। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक हम अप ट्रेंड के अंदर ही है, राइट। बिकॉज ये 4 आवर का हमारा हायर लो है, दिस लेवल, ठीक है। और ये है हमारा स्विंग हाई। सो फिलहाल ये हमारी एक रेंज आ चुकी है 104.664 से लेकर के 105.698। तो ये हमारी एक जोन है इस टाइम के ऊपर, राइट। सो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं 4 आवर का हायर लो, ठीक है। यस। अब हम चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर और ब्रेक डाउन करते हैं और ट्रेड को प्लान करते हैं। यहाँ पर जो है ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, बट ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये मिटिगेट ना हुआ होता तो यहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते थे, बट नाउ इट इज इनवैलिड बिकॉज इस वीक ने इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट कर दिया है। तो फिलहाल के टाइम के ऊपर अगर देखें 1 आवर के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो नीचे एज सच लिक्विडिटी नहीं है। हाँ, इक्विल लो जरूर है, बट एज सच पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज ऑलरेडी मिटिगेशन हो चुका है। सो हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। नो बी सो हम हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ही अपने एरियाज को मार्क कर लेते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एटसेट्रा। सो जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। सो एक ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा अगर हम देखें देन दिस लेवल, और हम फिब यूज करते हैं। वीक टू वीक हम फिब मार्क करते हैं, और अब हम चले जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं बिकॉज ये हमारा प्रीवियस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, दिस लेवल। सो अब हम आ चुके हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, और किस अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ट्रेड प्लान करेंगे, लेट्स सी। सो ये वाला जोन जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। पहले मार्केट यहाँ पर जो है वो एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, फिर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये हमारा ब्रेक रिटेस्ट वाला एरिया हो गया, राइट। की जोन हो गया। ये लेवल कौन सा है, ये है 105.406, राइट। यहाँ पर आप अपना स्कैल्पिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। लेट्स सी, अगर हमें कोई साइन मिलते हैं, फिलहाल अगर हम देखें लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, राइट, लोअर हाई। सो फिलहाल जो है डाउन ट्रेंड की तरफ रिट्रेसमेंट है। सो अगर साइन मिलते हैं तो फिर आप अपना बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हो, अदरवाइज
हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एरिया रहने वाला है वो है ये वाला एरिया, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ये एरिया है 105.203 से लेकर के 105.183। तो ये एक जोन है। मार्केट यहाँ पर अगर नीचे की तरफ आता है इस एरिया को ब्रेक करके, तो अगर यहाँ पर हमें अगर कोई भी बुलिश साइन मिलते हैं देन वी विल गो फॉर अपसाइड, राइट। अगर नहीं मिलते तो इस तरीके से मार्केट जो है तो यहाँ पर हम चेकआउट करेंगे, राइट। सो यहाँ पर इन लेवल के ऊपर आपने प्राइस को ऑब्जर्व करना है, जहां पर भी हमें बुलिश साइन मिलते हैं, बेयरिश रिजेक्शन मिलता है, वहां से हम अपना DXY के अंदर बाय का ट्रेड ले सकते हैं। और सेल का ट्रेड मैं आपको कहूंगी कि आप अवॉइड कीजिए, बिकॉज सेल का ट्रेड काफी ज्यादा रिस्की है, राइट। अगर आप स्कैल्पर हो जो कि ओनली 1 मिनट के अंदर आप देखते हो, राइट, 5 मिनट्स के अंदर, तो आप स्कैल्पिंग के अंदर प्लान कर सकते हो। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, तो आप सेल का ट्रेड प्लान मत कीजिए, राइट। आप रिट्रेसमेंट के ऊपर इन किसी भी लेवल के ऊपर मार्केट आता है वहां पर ऑब्जर्व कीजिए। अगर यहाँ पर अगर आप को बाई लेना है, अगर आपको साइन भी मिलते हैं तो जस्ट आप स्कैल्पिंग के लिए लीजिए, ना कि इंट्राडे पर्पस के लिए। क्योंकि क्या है कि ये लेवल ब्रेक होकर के नीचे आ सकता है और रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर हमें अच्छा नहीं मिलेगा इस लेवल के ऊपर। सो यू कैन प्लान योर स्कैल्पिंग ट्रेड, बट इंट्राडे ट्रेड आप नहीं प्लान कर सकते इस लेवल के ऊपर, राइट। इफ यू आर अ स्कैल्पर यू कैन गो फॉर बाय राइट नाउ। अदरवाइज आप यहाँ पर जो है इन लेवल्स के ऊपर आप अपना बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट, अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो। और यहाँ पर ऑलरेडी जब हमने फिब यूज किया था प्रीवियस सेशन के अंदर, तब ऑलरेडी तब भी जो है मैंने आपको कहा था कि इनमें से किसी भी लेवल पर अगर मार्केट आता है तो वहां पर आप अपना सेल का ट्रेड प्लान कीजिए। आप यहाँ पर देख रहे हो 4 आवर का एक एनगल्फिंग कैंडल, यहाँ पर आप इस लेवल के ऊपर अपना बाय का ट्रेड प्लान कर सकते थे, राइट। इवन लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर तो हमारे पास काफी ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट थे। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था कि बाय का ट्रेड ही प्लान करना है, सेल का नहीं। सेल का आप प्लान करोगे स्कैल्पिंग के अंदर, तो बहुत सारे लोगों ने स्कैल्पिंग भी किया इन लेवल्स के ऊपर और ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहे, राइट, प्रीवियस एनालिसिस के अकॉर्डिंग। सो ये है आपका DXY का एनालिसिस। और अगर मैं बात करूं जो डाटा आया था FOMC का, वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा मार्केट के लिए। तो ये सारे न्यूज हम जो है फॉरेक्स फैक्ट्री में देखते हैं। सो ये अभी रिसेंट का है। यहाँ पर अगर आप मोर के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको मिल जाएगा पुराना डाटा। अभी तो जो है GBP का भी ये डाटा है, आज काफी सारी न्यूज है। सो यहाँ पर जो है हमें चेक करना है, आई थिंक सो 10 आवर्स पहले का। ओके, आप यहाँ पर डिटेल के अंदर चेक कर लेना। सो यहाँ पर अभी हमें काफी स्क्रॉल करना पड़ेगा। सो न्यूज जो था वो काफी ज्यादा पॉजिटिव था और उस न्यूज के अंदर ये था कि अभी जो है इकोनॉमी US की काफी अच्छे से फल फूल रही है, राइट। तो आप नेट पे वैसे भी प्लान कर सकते हो, देख सकते हो, कहीं ना कहीं वो आपको न्यूज मिल जाएगी कल की, या इवन एक सेकेंड हम चले जाते हैं यहाँ पर। और ये तो फेडरल रेट्स का था, FOMC स्टेटमेंट। यहाँ पर जो है ये न्यूज आ गई, यस, US डॉलर की। और स्टेटमेंट यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अगर न्यूज के अंदर जैसे अगर आप क्लिक कर रहे हो आपको नहीं मिल रही न्यूज, तो सीधा आप यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर आपने क्लिक किया, सो यहाँ पर आपको जो है न्यूज मिल जाएगी। सो यहाँ पर देख सकते हो आप फेडरल रिजर्व इश्यूज FOMC स्टेटमेंट। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, राइट। एक्सपेंडिंग एट अ सॉलिड पेस, राइट। बैंकिंग सिस्टम भी काफी सही से वर्क कर रहा है। सो आप देखो काफी पॉजिटिव है।
पूरा का पूरा आर्टिकल रीड करना है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए तो पूरा का पूरा आर्टिकल भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं कंप्लीट, राइट। सो मैं ऑलरेडी इसको पढ़ चुकी हूँ, सो काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है DXY के लिए। और अगर आपको इन शॉर्ट के अंदर देखना है तो यहाँ पर आप शॉर्ट के अंदर देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आप सारी की सारी न्यूज़ देख सकते हो। आज है 21। FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि रात को 12 बजे था, राइट। यहाँ पर भी आप रीड कर सकते हो न्यूज़ अगर आप रीड करना चाहते हो तो। सो अभी USDT का 6 PM तो है ही न्यूज़, राइट। ये है हमारे DXY की एनालिसिस। और अगर हम 50 AM में भी यूज करें, EMA का अकॉर्डिंग यहाँ पर जहाँ पर हमारा इवन गोल्डन जोन है, प्रीवियस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो काफी अच्छा बाय का ट्रेड है यहाँ पर, राइट। यू कैन प्लान योर बाय ट्रेड अगर यहाँ पर मार्केट आता है, राइट, विद अ स्मॉल SL। 50 मूविंग एवरेज मार्केट काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है प्राइस, यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, आप इस मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हो 50 का। ये हो गया DXY का एनालिसिस। वी आर इन अप ट्रेंड एंड हम बाई का ट्रेड भी प्लान करेंगे, राइट। अब हम देख लेते हैं GBP USD का क्या हाल चाल है। ओके, कल को मैंने जो है वो मार्क किया था इस लेवल को कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम बाई का ट्रेड देखेंगे, बट मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक ही नहीं किया और उसने बेयरिश के अंदर ही कंटिन्यू किया। इसको हम कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बहुत ज्यादा GBP बेयरिश। ओके, रिट्रेस भी यहाँ पर अच्छे से नहीं हुआ और नीचे की तरफ जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या हमारे टारगेट्स हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हम सबसे पहले चले जाते हैं। और ओके, अगर मार्केट ने यहाँ पर नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी तो बहुत ज्यादा हम नीचे की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर हमारा डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी है। अगर हम नेक्स्ट अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करें, सपोर्ट लेवल, तो ये एक सपोर्ट लेवल है GBP के लिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर ये यहाँ पर ये कैंडल नीचे की तरफ आज के डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्लोज हो जाती है तो आफ्टर रिट्रेसमेंट नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल मार्केट के लिए है वो है ये लेवल 1.21820। ये लेवल मार्केट के लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। उसके नीचे यहाँ पर देखें तो एक तो यहाँ पर डेली का ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। और नेक्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है वो सबसे यहाँ पर है नीचे की तरफ। वो अगर आपको मैं एग्जैक्ट बताऊं 1.18622। चलो फिलहाल हम इस लेवल के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अगर इसको ब्रेक करता है तो अगले लेवल्स की तरफ हम चलेंगे। अब ये जो है हम ऑर्डर ब्लॉक्स को यहाँ पर नहीं मार्क कर रहे हैं बिकॉज अभी हमारा ये रेंज है, राइट। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम नीचे का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करेंगे। GBP का ये जो लेवल है ना काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस टाइम के ऊपर कैंडल नीचे की तरफ आ रही है, बट हो सकता है ये फेक आउट हो, राइट, कि मार्केट विक बना करके ऊपर की तरफ चला जाए। अभी यहाँ पर हम सेल का ट्रेड इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर बिल्कुल सेल का ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आप लाइक स्विंग ट्रेडर हो तो आप वेट कीजिए कि कैंडल यहाँ पर क्लोज हो। अभी जो है 12 आवर्स पेंडिंग है कैंडल क्लोज होने के अंदर। ये है प्रोस्पेक्टिव डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। 4 आवर में क्या चल रहा है? मार्केट आप यहाँ पर देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन के नीचे की तरफ मार्केट चला गया है और क्लोजिंग भी दे दिया है यहाँ पर। सुपर डुपर बेयरिश हो रखा है GBP USD, सुपर डुपर, राइट।
और अभी जो है इस सपोर्ट को अब हम हटा देते हैं, बिकॉज अभी मार्केट के लिए, सॉरी, रेजिस्टेंस। सो अभी मार्केट के लिए फिलहाल ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और दूसरा अगर हम देखें इसको एक बार, अगर हम लेवल्स को मार्क करें तो नेक्स्ट यहाँ पर प्राइस अपना सपोर्ट तो खैर सीधा फिर मार्केट को नीचे ही मिलेगा। और यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्केट के लिए फिलहाल के टाइम के ऊपर जो रहने वाला है वो रहने वाला है ये एरिया। और ये एरिया है आपका 1.23665 से लेकर के 1.23715। ये फिलहाल के टाइम के ऊपर जीबीपी यूएसडी के लिए रेजिस्टेंस है। इसको अगर ब्रेक करता है तो ये है नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जो कि है आपका 1.24182। और मूविंग एवरेज भी है यहाँ पर 50 वाला हमारा, राइट। अगर इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हम बाई का ट्रेड फिर हम प्लान कर सकते हैं आफ्टर रिट्रेसमेंट। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो इस लेवल को अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर हम रिट्रेसमेंट के अंदर हम लेंगे बाई का ट्रेड जीबीपी यूएसडी के अंदर, राइट। और ब्रेक वहां इस लेवल को नहीं करता, यहाँ पर हम फिलहाल सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी 4:30 PM न्यूज भी है, सो लेट्स सी न्यूज क्या आती है जीबीपी के लिए, अच्छी आती है या अच्छी नहीं आती, तो वो भी हम ऑब्जर्व करेंगे। सो मार्केट के लिए ये था लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, एंड ये है हमारा यहाँ पर लोअर लो। सो ये हमारा एक जोन है फिलहाल के टाइम के ऊपर जीबीपी यूएसडी के लिए। अगर आप अपना ट्रेड प्लान करना चाहते हो फिलहाल इस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, आप सेल का ट्रेड मत प्लान कीजिए, वेट कीजिए न्यूज का। बिकॉज न्यूज से पहले अगर आप ट्रेड में चले जाओगे ना, फंस जाओगे। न्यूज कुछ भी आ सकती है, राइट। इट्स अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी आती आ सकती है। बट अगर हम देखें तो जीबीपी काफी ज्यादा वीक है। लेट्स सी अब क्या रहता है। सो ऑब्जर्व कीजिए न्यूज के बाद, अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर आता है अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड प्लान कीजिए। फिर हम देखते हैं यूरो यूएसडी को। यूरो यूएसडी में क्या चल रहा है फिलहाल, या मार्केट ने जो है 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन दिया। और साथ में 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखा है, 4 आवर का ये वाला जोन था। बहुत अच्छा ट्रेड था। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उन्होंने जरूर यहाँ से अपना सेल ट्रेड प्लान किया होगा, बिकॉज ऑलरेडी वहां पर मैं शेयर कर चुकी थी कि किस अकॉर्डिंग आपको यूरो यूएसडी के अंदर सेल ट्रेड अपना प्लान करना है। देख रहे हो आप कितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। इससे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या मिलेगा। 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एसएमसी का सबसे जो अच्छी चीज है ना वो यही है कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा मिलता है। सो यहाँ पर हम अपना एसएल ये रहता 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर, और टारगेट हमारा क्या रहता जहां पर पहले मार्केट था, यानी कि ये लेवल देख रहे हो 6.51। यानी कि अगर आप ओनली 1% रिस्क करते अपने अकाउंट का तो गेन आपको कितना होता, 6.5%। और अगर आप 2% अपने अकाउंट का रिस्क करते इस ट्रेड के ऊपर तो आपका गेन होना था 12%। नुकसान अगर जाता तो कितना जाता, 2% जाता, और अगर आता तो 13%। 6, 6, 12 और 50, तो आपका ये हो गया 13%। यानी कि एक ही ट्रेड के अंदर आपको, हमारा जो टारगेट होता है कि 1 मंथ का 10 to 15% गेन करने का, यानी कि मिनिमम 10% तो एक दिन के अंदर ही हो गया इस ट्रेड से। तो देख रहे हो कितना शानदार ट्रेड है। 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से ये ट्रेड था, ठीक है। और ऑलरेडी पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था यूरो यूएसडी के अंदर अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पिंग आप करोगे बाई के अंदर,
और इस लेवल के ऊपर यहाँ पर आप प्राइस को ऑब्जर्व करोगे, राइट। और यहाँ पर जैसे इवन हमें बेयरिश कैंडल भी मिल गया, हमारा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी था। तो इवन फिब के भी हम जो है कौन से लेवल पर थे, आई थिंक सो 78 वाले लेवल पे, लेट्स सी। यस, फिब का भी 0.764 का लेवल था, यानी कि मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस थे इस ट्रेड को लेने के लिए। सो कंग्रेचुलेशन जिन्होंने भी पैसा बनाया। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्या रहने वाला है मार्केट के अंदर, क्या हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस टाइम के अंदर। सो फिलहाल हम इसे इरेज कर देते हैं बिकॉज ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। और इस लेवल को भी अब हम अपना न्यू लेवल प्लान करते हैं। सो ये है मार्केट का हायर लो, हायर हाई। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे फिब। सो ये हमने लगा लिया फिब। और अब हम मार्क कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट एरियाज। सबसे फर्स्ट एरिया है दिस वन, और इवन यहाँ पर फिब का भी 0.5 का लेवल है। सो ये लेवल आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सेकेंड लेवल है ये जहां पर 0.618 है, इवन दिस वन, ये कंप्लीट एरिया हो गया। देन दिस एरिया, राइट। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम पर चलते हैं फॉर द प्रिसाइज मार्किंग। सो अभी हमें क्या देखना है, अभी जो है यूरो यूएसडी के अंदर रिट्रेसमेंट चल रहा है। और यहाँ पर हम मार्क करते हैं अपना 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक यूरो यूएसडी के अंदर, राइट। अगर मार्केट यहाँ पर आता है, यू कैन प्लान योर सेल ट्रेड विद अ स्मॉल एसएल, राइट। रिस्क टू रिवॉर्ड ऑर्डर ब्लॉक से बहुत अच्छा मिलता है हमें। एसएमसी का सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये लगता है। और ये 0 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये लेवल है 1.06779। अगर यहाँ पर आपको रिजेक्शन मिलती है बेयरिश, राइट, आपको बुलिश रिजेक्शन मिलती है और बेयरिश साइन मिलता है, तो इस लेवल पर आप अपना प्लान करोगे सेल का ट्रेड, राइट। सो इस लेवल को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 1.06920। ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद में नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है हमारा फिब का एरिया। और साथ में ये हमारा प्रीवियस भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। तो ये एरिया है 1.07093। सो शॉर्ट में समराइज करूं, स्कैल्पिंग के लिए यू कैन गो फॉर बाय ट्रेड, बट फॉर द इंट्राडे पर्पस स्विंग ट्रेड आपको सेल का ट्रेड ही लेना है यहाँ पर। सो आप प्राइस को ऑब्जर्व करोगे इन तीनों लेवल के ऊपर, राइट। हो सकता है यहाँ पर जाए, बट चांसेस आर लो। अगर यहाँ पर जाता है तो आपको बहुत अच्छा एक ट्रेड मिल जाएगा, अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड से। सो इन लेवल्स के ऊपर आप प्राइस को ऑब्जर्व कीजिए, इन तीनों लेवल्स के ऊपर। कहीं पर भी अगर आपको जो है वो बेरिश साइन मिलता है, गो फॉर सेल ट्रेड। और लोअर टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो ट्रेड लेना आसान हो जाएगा। ओके, हमें मिल गया, यहीं पर ऑर्डर ब्लॉक मिल गया जो हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल था। ये यहाँ पर है 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। सो यहाँ पर अगर बेरिश रिजेक्शन मिलता है, गो फॉर सेल ट्रेड। नेक्स्ट है ये ऑर्डर ब्लॉक, बट ये काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 5 मिनट्स पर अगर हम चले, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। ओके, सो 0.382 पर भी प्लान कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या रहता है, रिस्क टू रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं रहता इस लेवल पर, राइट।
सो ये भी एक लेवल है जहां पर मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रीवियस यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर हम जाएंगे ऊपर की तरफ, जहां पर है हमारा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक, राइट। सो यहाँ पर अगर हमें रिजेक्शन मिलता है, वी विल प्लान और सेल ट्रेड। और अब बात कर लेते हैं टारगेट क्या रहेगा। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा फिब का 0 लेवल। उससे पहले यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम क्लोज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रीवियस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है इस जोन के ऊपर। सो यहाँ पर आपका रहेगा फर्स्ट टारगेट 1.06349, राइट। सो ये रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट फिब का 0 लेवल। और नेक्स्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो वो रहेगा फिब का 0.25 का लेवल। बट आई डोंट थिंक कि मार्केट आज इस लेवल तक जा पाएगा। लेट्स सी। तो फर्स्ट ये दोनों लेवल्स मैंने आपको बता दिया है, TP1 एंड TP2। डेली टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं कि क्या डेली टाइम फ्रेम पर चल रहा है। सो जैसे कि बताया था कि ये मार्केट का काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट ने यहाँ पर बुलिश कैंडल को क्लोज कर दिया इस लेवल के ऊपर, तो फिर हम अपना यूरो यूएसडी के अंदर बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट। सो काफी इंपॉर्टेंट है अभी। लेट्स सी क्या होता है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम बात करें स्विंग ट्रेड का, तो उसके लिए हो सकता है मार्केट जो है नीचे डबल बॉटम बना करके, बट उसके लिए इस लेवल का ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, यूरो यूएसडी के अंदर हम सेलिंग के अंदर है, वी आर बेयरिश, राइट। सो ये एनालिसिस हो गया यूरो यूएसडी का। जीबीपी यूएसडी का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। गोल्ड का ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आप सबके साथ में। लेट्स सी, इसका थोड़ा सा हालचाल देख लेते हैं। वो वीडियो मैंने अपलोड किया था, बनाया था एशियन सेशन में। वाओ, 15 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट को रिजेक्शन मिला। और यहाँ पर मैंने आपको जो है ट्रेड बताया था कि क्या हमारा टारगेट प्राइस होगा। सो मार्केट ने जो है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा गोल्ड का, जरूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने बताया था कि मार्केट जो सेंटिमेंट है फिलहाल के टाइम के ऊपर बेयरिश है, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पर CH हमें डाउन साइड की तरफ दे दिया। ऊपर की तरफ ये जो था ये फेक आउट था कल के दिन, राइट। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट यहाँ पर बेयरिश साइन देता है, यहाँ पर इसने एनगल्फिंग कैंडल भी दिया, 15 मिनट का जो है EMA भी था, राइट। और फिब का लेवल भी था, तो काफी सारे कॉन्फ्लुएंस है सेल ट्रेड के। और ये था फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। एग्जैक्टली मार्केट ने अपने सारे टारगेट को हिट कर चुका है जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, राइट। और नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको क्या बताया था? वो बताया था ये वाला। अभी मार्केट वहां तक नहीं पहुंचा है, 1920.629। क्यों? क्योंकि वहां पर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। सो जिस तरीके से हमने शेयर किया था उसी तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया। कांग्रेचुलेशन अगर आपने ट्रेड लिया था ना, आपको अगर प्रॉफिट हुआ। AUD USD की हम बात करें तो मैंने आपसे शेयर किया था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो आप लोगे अपना बाय का ट्रेड। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये। तो स्कैल्पिंग के अंदर मार्केट ने दोनों टारगेट्स को हिट किया। और उसके बाद में यहाँ पर ऑब्वियसली ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था, वहां पर मार्केट को जो है रिजेक्शन मिला और अभी हम डाउन ट्रेंड की तरफ है। NZD USD, नेक्स्ट है AUD CAD। या हम जो है सेल ट्रेड के अंदर थे, बट मार्केट ने यहाँ पर जो है मैनिपुलेट किया, SL हो सकता हंट हुए हो, राइट। बट यहाँ पर ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट एरिया था जो हमने मार्क किया था कि अगर मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा ऊपर की साइड, तब तक हम बाय का ट्रेड नहीं लेंगे, राइट। सो AUD CAD के अंदर हम बेरिश है।
रिट्रेसमेंट के ऊपर आप अपना सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हो एयूडी कैड के अंदर। यूएसडी की कैड की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया, राइट। सो नेक्स्ट अभी क्या चांस है, लेट्स सी। ओके, अभी देखे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है और 50 EM में भी है, तो यहाँ पर आप अपना सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हो यूएसडी कैड के अंदर विद स्मॉल एसएल, राइट। यहाँ पर विद स्मॉल एसएल आप अपना सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हो। जब आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर हम अपने कॉन्फिडेंस देखेंगे, इस लेवल के ऊपर अगर हमें बेयरिश साइन मिलता है, गो फॉर सेल ट्रेड, राइट। काफी इंपॉर्टेंट जोन है। और अगर बाई चांस मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज कर देता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो हम लेंगे बाय का ट्रेड रीटेस्ट के ऊपर। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका ये लेवल और सेकंड टारगेट रहेगा दिस लेवल, राइट। सो लेट्स सी, बट यहाँ पर आप अपना सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हो बेरिश साइन मिलने पर। और अगर बाई चांस मार्केट ऊपर की तरफ गया तो आप ऑन द स्पॉट बाय का ट्रेड नहीं लोगे, राइट, क्योंकि वो फेक आउट भी हो सकता है। आप वेट करोगे मल्टीपल कंफर्मेशन का और रिटेस्ट के ऊपर ही आप अपना सेल का ट्रेड प्लान करोगे। जीबीबी कैड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम सेल के अंदर भी है, अभी भी मार्केट सेंटिमेंट जो है सेल का ही है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड प्रेस द बेल आइकन। सो ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग।